वाइट चने वाला पुलाव तकरीबन हर घर में बहुत शौक़ से खाया जाता है और बहुत ही शौक़ से बनाया जाता है। तो इसकी रेसिपी जो कि बहुत इजी है, जो कि मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ, जिस तरीके से मैं खुद बनाती हूँ, तो मुझे लगा कि आप लोगों से भी शेयर की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इसी प्यारी सी बात के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो इसी के साथ ही फिर हम रेसिपी को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, उसको इस तरीके से शेप में काटा। तो इसके साथ ही फिर हमने यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिया, कुकिंग ऑयल को हल्का गर्म किया, फिर इसमें प्याज ऐड किए। प्याज को हमने यहाँ पे हल्का सा कलर देना है, ज़्यादा कलर नहीं देना, ठीक है ना। इसके साथ ही जो हमारे पास चीज़ें हैं वो चने हैं जो कि मैंने बॉईल कर लिए ऑलरेडी। चावल एक मग्गा था, उसको भी मैंने भिगो के रख दिया था तकरीबन 1 घंटा पहले। इसके साथ ही एक मीडियम साइज़ का मतलब टमाटर है वो जाएगा, एक हरी मिर्च है वो, और एक थोड़ा सी नमक और थोड़ी सी मिर्चें इसमें ऐड करेंगे। बाकी हम इसमें कोई स्पाइसेस वगैरह ऐड नहीं करेंगे ज़्यादा, ठीक है, हल्के से स्पाइसेस ही ऐड करेंगे। इसके साथ ही फिर हमने इसमें ऐड किया है साबित जो गरम मसाला होता है, खड़े गरम मसाले जितने उसमें ऐड होते हैं ना चीज़ें वगैरह, हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच। तो उसको हमने प्याज के साथ ही फ्राई करना है ताकि उसकी प्यारी सी खुशबू आए। तो इसके साथ ही जैसे वो फ्राई होंगे मसाले वगैरह, जो खड़े मसाले हैं, गरम मसाले होते हैं, तो वो जैसे फ्राई होंगे इसके साथ ही हमने इसमें टमाटर ऐड कर लिया। टमाटर को हमने हल्का फ्राई करना है, मतलब कि गलाने तक हमें इसको पकाते रहना है। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे हम इसमें ऐड कर लेंगे चने। तो हमने इसको कवर करके छोड़ दिया था। तो देखिए टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद बारी आती है चने की, जिनको ऑलरेडी बॉयल करके रख दिया था। तो चने का ऐड करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि ये सख्त हो जाते हैं। इसके बाद हम इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए हल्की फ्लेम पर छोड़ देंगे। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसका ढक्कन उतारेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से यहाँ पे कुक हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हमने 1 मग्गा जो बड़ा मग्गा है वो हमने चावलों का भरा हुआ ऐड किया था, मतलब 1 किलो का है, 1 केजी चावल हैं। तो हम इसमें ऐड करेंगे वो एक भरा हुआ फुल मग्गा, और इसके साथ ही एक आधा मग्गा भी हम पानी का ऐड करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हम पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे। तो फिर हमारे चावल मज़ेदार से खिले खिले से बनेंगे, ज़्यादा चिपकेंगे नहीं। ज़्यादा पानी हम ऐड करेंगे तो फिर चिपक जाते हैं चावल। तो बस इतना हम पानी इसमें ऐड करेंगे, फिर हम इसको कवर करके छोड़ देंगे। यहाँ पे नमक थोड़ा कम था तो मैंने इसमें ऐड कर लिया था थोड़ा सा। कवर करके इसको छोड़ दिया था। तो अब इसको बॉयल आ चुका है। तो अब बारी आती है चावल ऐड करने की। चावलों का पानी मैंने स्ट्रेनर की मदद से रिमूव कर दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम अब चावल इसमें ऐड करेंगे, जितने हमारे पास चावल थे सारे के सारे इसमें ऐड कर लेंगे, और इस हल्का सा यहाँ पे चम्मच हिलाएंगे। उसके बाद हम इसको अगेन कवर करके छोड़ देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पे 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके छोड़ दिया था। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से चावल सॉफ्ट हो चुके हैं, पानी भी थोड़ा सा रह गया है। तो हम इसको दोबारा कवर करके छोड़ देंगे 1 से 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। जितना हमारे पास इजाफ़ी पानी है ये भी खुश्क हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा रह गया। तो ये हम दम पे इसको दम लगा देंगे, तो दम पे ही ये खुश्क हो जाएगा। तो अब बारी आती है दम की। तो दम पे हमने इसको छोड़ दिया है, तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। तो हमने इसका टाइम चेक कर लिया था। तो माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं अब आप चावल को कैसे मज़ेदार से तैयार हो गए हैं। चने वाला वाइट पुलाव हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो हमने इसको यहाँ डिश आउट भी कर लिया है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। तो इसी के साथ ही फिर मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।